नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। हम सभी यूपी टीईटी और शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखकर प्रतिदिन शाम को 7 बजे अंग्रेजी पढ़ते हैं। आर्टिकल्स पर 3 वीडियो बनाई गई हैं और आज नाउन पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के द्वारा रेगुलर आपको इंग्लिश हाथ से लिखा हुआ जो नोट, इसके पहले जो परीक्षा हुई थी उस दौरान जो नोट बनाया गया था उसके द्वारा ही तैयारी करवाया जा रहा है। और अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा, लोग देखें, पसंद किए, तो अन्य जो नोट्स हैं, सामान्य अध्ययन के जो नोट हैं और साइकोलॉजी के नोट हैं, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसमें चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री PDF अवेलेबल कराया जाएगा। बस ये है कि आप लोगों का रिस्पांस मिलना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपकी पूरी हेल्प इस चैनल के द्वारा की जाएगी, ठीक है। आते हैं अब टॉपिक्स पर। आज का टॉपिक नाउन है। रूल्स पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। आज हम नाउन के बारे में जानेंगे, नाउन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि नाउन व्यक्ति, किसी वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें उपस्थित आपको दिखाई देती हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, वो सभी नाउन ही होती हैं, ठीक है। ये परिभाषा आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं, कोई अलग नहीं है। नाउन को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, 5 प्रकार से बांटा जाता है। और यूपीटीटी में क्या करता है, कोई एक नाउन लिख देता है और पूछता है बताओ कौन सा नाउन है। अब प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर देखिए, उसमें पूछा जाता है कि हाँ, मान लीजिए मदर कौन सा नाउन है या राम कौन सा नाउन है। तो ये डायरेक्टली इनके द्वारा 1 नंबर 2 नंबर फिक्स है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज का वीडियो, ठीक है। ये 15-20 मिनट की जो वीडियो है, इससे पक्का है कि 1 या 2 नंबर के प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। तो समझ लीजिएगा। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, पुकारा जाने वाला, जिससे आप किसी को पुकारते हैं। यानी कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हम किसी शहर को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को, इन सबको पुकारते हैं जिस नाम से, वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। स्पेसिफिक, जैसे किसी व्यक्ति को आप राम कह के पुकारते हैं, या रहीम कहकर पुकारते हैं, या सीता कहकर पुकारते हैं, शीला कहकर पुकारते हैं। किसी शहर को आप वाराणसी कहकर पुकारते हैं, दिल्ली कहकर पुकारते हैं, तो वो शहर जो है वह एक कॉमन नाउन है, लेकिन उसका नाम जिसको पुकारा जाने वाला है वो प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति को, वस्तु को या स्थान को वो रिफ़र करता है, उसे मतलब स्पष्ट करता है, क्लियर करता है कि हाँ, ये वस्तु कोई है, ये कोई स्थान है, ठीक है। जैसे कुत्ता है, तो कुत्ता एक जानवर है, ये भी एक वस्तु ही है, ठीक है। नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स होता है, जीवित और मृत वस्तुएं या निर्जीव वस्तुएं। जीवित वस्तुओं के अंतर्गत डॉग को रखा जाता है, लिविंग थिंग्स। तो कुत्ता भी एक वस्तु ही है, लेकिन उसको अगर आप पुकारने के लिए किसी नाम का यूज़ करते हैं, जैसे आपने उसको टॉमी कहकर पुकारा, तो जो टॉमी शब्द है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि टॉमी जो है आप उस डॉग का नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान। अब टॉमी सबका नाम तो नहीं ना है। अगर सबके नाम की चर्चा होने लगेगी तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। यानी कॉमन नाउन एक प्रकार से जाति की बात करता है। आप गणित पढ़े हैं, गणित में कॉमन शब्द पढ़े हैं। कॉमन क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ x² + 4x, तो x दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन का मतलब होता है कि जो प्रॉपर नाउन्स के बीच कॉमन चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो सब में उपस्थित होती हैं, वो कॉमन नाउन होती हैं। जैसे राम लिखा हुआ है और श्याम लिखा हुआ है। राम और श्याम तो किसी विशेष व्यक्ति के नाम होंगे, सबका नाम तो दुनिया में राम है नहीं, या सबका नाम तो श्याम है नहीं। लेकिन राम श्याम में कॉमन ये है कि दोनों ही बॉय हैं, तो बॉय शब्द आपका कॉमन नाउन है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। कॉमन नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को कहते हैं, उसके पुकारे जाने वाले नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि मैं टीचर हूँ, तो टीचर शब्द मेरा नाम नहीं है, ये एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टीचर कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर मैंने कह दिया स्पेसिफिक कोई नाम, गणेश कह दिया, शालिनी कह दिया, पप्पू कह दिया, तो ये किसी का नाम है अगर, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल क्लियर किया गया है, मैन, टीचर, बॉय कॉमन नाउन है, और मुंबई किसी शहर का पुकारा जाने वाला नाम है। इसको अगर मैं सिटी लिख दूँ, CITY, तो सिटी के अंतर्गत एक शहर आ जाएगा। तो शहर बहुत से शहर हैं,
कोई स्पेसिफिक तो ये है नहीं, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन। आप इसको गणित की लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया दिल्ली और गोरखपुर, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों ही शहर हैं, सिटी हैं, तो प्लेस हैं, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा सिटी। जैसे मैंने कह दिया गंगा, तो आप कहेंगे सर गंगा तो नाम है किसी का पुकारा जाने वाला, तो आप गंगा को कहेंगे प्रॉपर नाउन है। और मैंने कह दिया यमुना, तो वो भी प्रॉपर नाउन है। दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों रिवर हैं, तो रिवर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। समझ रहे हैं? तो कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है। ठीक, पुकारने के लिए प्रॉपर और जो नॉर्मल होता है वो कॉमन। आइए अगले नाउन पर आते हैं, कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन झुंड को कहते हैं। जब कई नाउन मिलकर, कई वस्तुएं मिलकर एक ग्रुप में काम करती हैं और उनका व्यवहार भी पूरा ग्रुप के रूप में होता है, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। झुंड की बात हो रही है, जैसे एक व्यक्ति खड़ा है, उसी के साथ एक और खड़ा हो गया, एक और खड़ा होगा, एक और खड़ा हो गया, एक ही जगह पर 8, 9, 10, 12 व्यक्ति खड़े हो गए, तो उन्होंने एक नया रूप ले लिया। पहले तो एक सामान्य इंसान था, लेकिन जब 10-15 लोग एक ही जगह पर खड़े हो गए तो उनका व्यवहार बदल गया। व्यवहार बदलने का मतलब वो अलग रूप लेंगे, अलग प्रकार से उनका काम हो जाएगा। वो क्राउड उसको आप कहेंगे। क्राउड मतलब भीड़। भीड़ तभी लगेगी जब कई लोग रहें झुंड में। अगर एक व्यक्ति खड़ा हो तो क्या उसको आप भीड़ कहेंगे? नहीं कहेंगे। भीड़ तभी लगती है जब बहुत अधिक संख्या में लोग उपस्थित हों। तो क्राउड शब्द कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि उससे बहुत अधिक लोगों का बोध हो रहा है, ग्रुप का। ठीक है। उसी तरह आगे देखिए फैमिली लिखा हुआ है। फैमिली यहाँ पर लिखा है, तो फैमिली से भी आप अगर अपने परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार का मतलब क्या हुआ? क्या सिर्फ आप ही परिवार हैं? नहीं, आपकी माँ, आपके पिता, बहन, भाई, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये आपके परिवार के हिस्से हैं। ठीक है। तो परिवार शब्द जो है, यानी फैमिली शब्द, कई लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप यही चीज़ अपने दिमाग में लाएंगे कि इससे किस चीज़ का सेंस निकल रहा है। अगर झुंड का सेंस निकलेगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई कलेक्टिव है। जैसे कमेटी है, कमेटी, कोई कमेटी बनती है ना। क्राउड है, भीड़, जैसे मैंने बताया। क्लास, अपनी कक्षा में आप देखे होंगे कई बच्चे मिलकर क्लास बनाते हैं। अब अगर आपने कोई कक्षा देखा उसमें केवल एक बच्चा है, तो क्या वो क्लास माना जाएगा? मुझे नहीं लगता वो माना जाएगा। क्लास का मतलब वह कई बच्चों का समूह, झुंड एक साथ बैठता है, उसको आप बोलते हैं क्लास। तो कलेक्टिव नाउन एक्चुअली यही है जो झुंड की बात करता है और जो पूरा का पूरा झुंड का व्यवहार एक सा होता है। ठीक। अगले नाउन पर आते हैं, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन प्राय क्या होता है? पदार्थ का सेंस देता है। पदार्थ, अब यहाँ पर लिखा हुआ है मेटल, किसी धातु का नाम भी हो सकता है। पदार्थ की बात हो रही है जो ज़मीन के अंदर से निकाली जाती है, या प्राय जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे मिट्टी, अब मिट्टी से दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी की मूर्ति भी बनाई जाती है। तो मिट्टी शब्द जो है वो मैटेरियल नाउन हुआ। इंग्लिश में अगर कहें तो गोल्ड, वाटर, वाटर मीन्स आप समझ रहे हैं, पानी से भी कई चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक। तो पानी एक पदार्थ है जिससे नई वस्तुएं बनाई जाती हैं, या जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। जिस तरह से भी आप समझ लें, जैसे परीक्षा में पूछ दिया सैंड, SAND, सैंड कौन सा नाउन है? तो आप कहेंगे भाई सैंड का मतलब रेत होता है, और रेत से घर बनाया जाता है, और रेत पदार्थ की का ही तो सेंस दे रहा है। इससे हम नई वस्तुएं बनाते हैं, घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रेत के हिस्से ही बनती हैं। तो रेत शब्द मटेरियल नाउन हो गया। तो यही चीज़ आपको सोचनी है कि किस चीज़ का सेंस निकल रहा है। चांदी, चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, सोने का भी आभूषण ही बनाया जाता है। लकड़ी, WOOD, वुड, लकड़ी जो दिया हुआ है ये भी मटेरियल नाउन है, क्योंकि इससे भी तमाम प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं। आपको बात समझ में आई? मटेरियल नाउन। अगले नाउन पर आते हैं, पांचवा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन विचार को व्यक्त करता है, गुणों को व्यक्त करता है, दशा को व्यक्त करता है, अवस्था को व्यक्त करता है। किसी की कोई अवस्था, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है। जवानी, बुढ़ापा, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो यह व्यक्ति का गुण है। व्यक्ति की अवस्था हो सकती है बुढ़ापा। ठीक है। हेट्रेड लिखा हुआ है, नफरत, किसी के लिए फीलिंग है आपके मन में। तो ये गुण, किसी के प्रति आप क्या सोचते हैं, आपके विचार को, आपके अवस्था को व्यक्त करने वाला शब्द होता है। ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। यंग, नौजवान, जवानी। ठीक है।
तो जवानी भी आपकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आपकी अवस्था है। बुढ़ापा भी हो सकती है और बचपना भी हो सकता है, चाइल्डहुड जिसको कह सकते हैं। तो चाइल्डहुड भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये 5 प्रकार के नाउन हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर आपने बांटा। लेकिन अगर आप नाउन को संख्या के आधार पर बांटें, ये तो स्ट्रक्चर के आधार पर बांट लिया गया, अगर संख्या के आधार पर बांटेंगे तो 2 भागों में बांटते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये मैंने स्ट्रक्चर के आधार पर आपको 5 पार्ट बताए। अब मैं आपको संख्या के आधार पर बता रहा हूँ। ऐसा नाउन जिसको गिना जा सके वो काउंटेबल होता है, और ऐसा नाउन जिसको नहीं गिना जा सके वो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल का मतलब ही है न गिने जाने योग्य। तो नंबर के आधार पर नाउन को सिर्फ 2 भागों में आपको बांटता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, वाटर। पानी को गिन नहीं सकते आप, पानी को अंगुली के सहारे गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपके पास पेन है तो आप उसको गिन सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन पानी को, रेत को, क्या रेत को गिना जा सकता है, नहीं। मटेरियल नाउन को नहीं गिना जा सकता है सामान्यतः, ठीक है। तो जैसे दूध हो गया, मिल्क। अब आप बताइए क्या मिल्क को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता। तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन हुआ, ठीक है। और जिस नाउन को गिना जा सकता है कि उसकी संख्या को बताया जा सकता है वो काउंटेबल होता है। जैसे 4, जैसे 8, जैसे 4 किताबें, 8 पक्षी, 8 जानवर। जानवरों को गिन सकते हैं आप कितने जानवर हैं, तो एनिमल्स हो जाएगा। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, काउंटेबल जिसको गिना जा सकता है। अब गिना जा सकता है तो ये भी हो सकता है कि गिनने के बाद वो वस्तु 1 हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है गिनने के बाद वो वस्तु 1 से अधिक हो। तो अगर एक ही वस्तु है तो सिंगुलर, और अगर 1 से ज़्यादा है तो प्लूरल। तो इस बात को आपको समझना है कि जिस नाउन को गिना जा सकता है वो तो काउंटेबल होता है, और गिन लिया जाता है इसलिए उसको बांटा जाता है 2 भागों में, सिंगुलर और प्लूरल। अगले वीडियो में हम विस्तार पूर्वक सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लिए, काउंटेबल को 2 भागों में बांटा जाता है। और अनकाउंटेबल को मैंने बताया दिया, जब गिना ही नहीं जाएगा तो उसमें सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, उसमें यस लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसे मिल्क हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी हो गया, तो 1 ईमानदारी, 2 ईमानदारी, 3 ईमानदारी। अब मुझे प्यास लगी तो मैं कहूँगा मुझे 1 पानी दो, 2 पानी दो, 3 पानी दो। नहीं भाई, पानी 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी नहीं होता है। दोस्त मेरे 1 2 3 4 हो सकते हैं, लेकिन पानी नहीं हो सकता है, ठीक। ग्लास अगर पानी में हो सकता है तो 1 गिलास 2 गिलास हो सकता है, लेकिन पानी नहीं हो सकता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो पानी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब आते हैं नाउन के जेंडर पर, लिंग पर। अगर हम लिंग निर्धारित करें तो लिंग निर्धारण के आधार पर नाउन को 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। ये सब पूछता है, नाउन का जेंडर भी पूछ सकता है। कोई वर्ड लिख कर देगा, आपसे बताइए कौन सा जेंडर है, आपसे पूछेगा हार्स कौन सा जेंडर है, बताइए। तो अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको नंबर्स बताया 2, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। स्ट्रक्चर बताया 5, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और अब मैं बताने जा रहा हूँ जेंडर यानी लिंग। पहला है पुरुष यानी मैस्कुलिन। अगर किसी नाउन को पढ़ने पर, जानने पर आपको लगे कि यह पुरुष जाति को व्यक्त करता है तो आप उसे मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे। जैसा कि इन्होंने लिखा है मैस्कुलिन जेंडर, है ना। ये मैस्कुलिन जेंडर जो है पुरुष जाति का बोध करता है। किसी नाउन को पढ़ें और ये लगे कि ये मैस्कुलिन पुरुष को बता रहा है, जैसे अभी मैंने लिखा है बुल। बुल का मतलब होता है सांड, तो सांड से स्पष्ट है कि यह पुरुष जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यह मैस्कुलिन जेंडर हो गया। अब अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा लायन कौन सा जेंडर है, तो आप मैस्कुलिन पर टिक मारेंगे, क्योंकि वो पुरुष जाति का बोध कराता है, ठीक है। बात समझ में आई। मैंने कह दिया फादर, मैंने कह दिया ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर का मतलब महिला नहीं होता है। आपने ग्रैंड फादर शब्द किसी पुरुष के लिए ही बनाया है, और इसलिए वो मैस्कुलिन जेंडर है ग्रैंड फादर, क्योंकि पुरुष जाति का बोध हो रहा है। बात समझ में। अगले नाउन पर आते हैं, फेमिनिन जेंडर है। जेंडर के आधार पर अगर किसी नाउन को पढ़ने पर वो महिला जाति का बोध कराए, लगे कि यहाँ किसी महिला के लिए यूज किया गया है, तो वो फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। जैसे नर्स। अगर आप अस्पताल में जा रहे हैं और आपको किसी ने बोला कि नर्स अभी आ रही हैं आपको देखने के लिए, तो नर्स आप समझ जाएंगे कोई महिला ही आएगी, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष नहीं आएगा। तो नर्स जो है महिला जाति को व्यक्त करता है, इसलिए वो फेमिनिन जेंडर हो गया। यहाँ पर देखिए, बुल तो सांड को कहते हैं, लेकिन गाय को काऊ कहते हैं, और काऊ महिला को व्यक्त करता है, इसलिए काऊ फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। यहाँ आंट भी लिखा हुआ है, मदर भी लिखा हुआ है, ये सभी फेमिनिन जेंडर हैं, क्योंकि ये महिला को व्यक्त करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं कॉमन जेंडर पर। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए जेंडर मायने नहीं रखता है, समझ रहे हैं।
जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 3-4 महीने का, उसको गोद में लेकर आप खूब प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, तो ये बताइए कि उस बच्चे को प्यार करते समय क्या सोचते हैं आप? क्या वो पुरुष समझकर सोचते हैं प्यार करते हैं या महिला समझकर? आप कहेंगे सर 6 महीने 4 महीने के बच्चे को क्या सोचकर कोई प्यार करेगा, वो सिर्फ बच्चा है, हम यही सोचते हैं। तो भाई अगर वो बच्चा है तो वो कॉमन जेंडर हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान उसमें हम पुरुष या स्त्री का भेद नहीं करते हैं। तो ऐसे नाउन जिनमें पुरुष या स्त्री का भेद न करना हो वे कॉमन जेंडर कहलाते हैं, यानी जो दोनों के लिए प्रयुक्त किए जा सकें। जैसे स्टूडेंट में अगर आप लड़की हैं तो भी स्टूडेंट हैं, लड़का हैं तो भी स्टूडेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट वर्ड दोनों के लिए यूज होता है। तो ऐसा कोई वर्ड जो दोनों के लिए यूज़ हो, यानी मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों के लिए, वो वर्ड कॉमन जेंडर होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया छोटा बच्चा है तो उसको चाइल्ड कहिए या बेबी कहिए, तो बेबी में वो लड़की भी आ जाएगी, लड़का भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, कभी कभी हम जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत ही रखते हैं, जब उसको जान ना पाए कि वो कौन सा जेंडर है। जैसे चींटी है और छोटी सी चींटी जा रही है, अब मच्छर आपको काट रहा है, तो मच्छर को देखकर आप कैसे पता लगाएंगे कि वो पुरुष है कि महिला? शायद नहीं जान पाएंगे। तो जब आप बहुत छोटे जानवरों को देखें, बड़े जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटे, या नॉर्मली कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनमें पुरुष स्त्री का अंतर हम नहीं कर पाते हैं देखकर, तो ऐसे जानवरों को भी हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक है, जैसे मक्खी हो गई, है ना, मक्खी भी पुरुष है कि स्त्री कैसे पता चलेगा आपको? तो वो स्वयं भी कॉमन जेंडर है, यानी फ्लाई। न्यूट्रल का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं। अब ये तीनों के बाद जो वस्तुएं बचती हैं वो हो जाएंगी निर्जीव, यानी उसमें कोई जान ही ना हो। जैसे आपके घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो निर्जीव हैं, आप स्वयं सोच लीजिए। जैसे साबुन हो गया, सोप, ठीक है, बल्ब हो गया, ये चीज़ें मेरे सामने दिखाई दे रही हैं, साइकिल हो गया, ताला हो गया, लॉक कह सकते हैं आप उसको। तो ये तमाम चीज़ें न्यूट्रल जेंडर है। मोबाइल हो गया, मोबाइल भी पुरुष या महिला नहीं है ना, मोबाइल भी न्यूट्रल जेंडर है। तो ये आपके जेंडर के आधार पर हो गए। ठीक है, तो आज इतना ही हम लोगों को नाउन में पढ़ना है। सामान्य परिचय आपने नाउन का कर लिया, अब इम्पोर्टेंट रूल्स पर कल डिस्कशन होगा। आप वीडियोस को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं उन्हें जोड़िए। धन्यवाद।